धर्मांतरण का धंधा एक ऐसा धंधा बन गया है जो देश के कोने कोने में देखा जा रहा है। पिछले कई सालों में धर्मांतरण रेशियो भारत में काफी बढ़ चुका है। इससे ये भी समझ आता है कि लोगों को अपनी बातों में लाना कितना आसान हो गया है। साथ ही साथ इससे ये भी समझ आता है कि लोगों को अपने धर्म का कितना कम ज्ञान और समझ है कि वो दूसरों की बातों में आकर अपना धर्म छोड़ देते हैं। कुछ लालच के लिए इस धंधे में आते हैं तो कुछ ना समझी से जाल में फंसकर मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला यूपी के गोरखपुर से आया है, जहां पति ने पत्नी को दहेज का कुछ पैसा नहीं दिया तो उसका जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की गई। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। रोजाना कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां युवक कुछ पैसे या प्रॉपर्टी के लालच में दूसरे धर्म की लड़कियों से या तो शादी कर बच्चे करने की कोशिश करते हैं या बहला फुसला कर अपने धर्म का प्रचार करते हैं ताकि उनके धर्म की आबादी बढ़ सके। ज्यादातर जबरन धर्मांतरण के शिकार गरीब लोग या अल्पसंख्यक जाति ही होते हैं। बता दें कि अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता हो तो उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना कानूनन अपराध है। फिर चाहे वो पत्नी हो या पति हो या फिर कोई और, किसी को भी उसकी मर्जी के बिना धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना जुर्म है और इसके लिए सजा के प्रावधान है। इसके अलावा हमारा संविधान अलाउ करता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत फायदा बड़े पैमाने पर चल रहा है। चाहे वो मुस्लिम का धोखे से हिंदू महिला से शादी करना हो या बाइबल पढ़ाकर ईसाई बनाना हो, यानी आरोपी अपनी पहचान इतनी सफाई से छुपाते हैं कि कोई पता ही नहीं कर पाता कि साइड में बैठने वाला आनंद है या अब्दुल। और ऐसे कई मामले हमने शादी विवाह के रूप में सुने हैं, जिसे लव जिहाद भी कहते हैं। लव जिहाद का मामला तूल पकड़े हुए है। ऐसे कई मामले लव जिहाद के हाईलाइट हुए जिसे सुनने वालों के भी होश उड़ गए हो। शादी में जहां एक महिला परिवार पर भरोसा कर अपनी दुनिया छोड़ दूसरे की दुनिया में बस जाती है और उसके बाद भी उसकी कदर ना की जाए, उसे प्रताड़ित किया जाए, तो पहले तो उसका विश्वास टूटता है और उसके बाद आने वाले वक्त में देखे सपने। ऐसा ही जबरन धर्मांतरण का मामला शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा गोरखपुर से सामने आया है, जो काफी हैरान कर देने वाला मामला है। दरअसल गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक बहू ने आरोप लगाया कि वो उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका धर्मांतरण करने की भी कोशिश की गई। बता दें कि गोरखपुर में रहने वाला एक परिवार जो ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित करता था, उन्होंने अपनी बहू को भी नहीं बख्शा। दरअसल बहू का कहना है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने 4 लाख रुपए दहेज के रूप में मांगे और गरीब परिवार होने के कारण जब परिवार वाले वो रकम नहीं दे पाए तो ससुराल वाले बहू को प्रताड़ित करने लगे, उसे पीटने लगे। जब इन टॉर्चरों से भी ससुराल वालों का मन नहीं भरा तो प्रताड़ित महिला का कहना है कि उसे चर्च जैसे दिखने वाले मकान में ले गए। वहीं जब बहू ने धर्मांतरण का विरोध किया तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। तो वहीं बहू का कहना है कि मेरे ससुराल के लोग काफी समय से हिंदुओं का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवा रहे थे। बता दें कि ससुराल वालों के अत्याचार सहने के बाद आखिर में बहू ने पुलिस का सहारा लिया और इस संबंध में पुलिस ने शिकायत की, जिसके बाद बहू की शिकायत पर पुलिस ने कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि बहू ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से काजल को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। काजल ने बताया कि उसका मायका नबीपुर गांव में है। 7 मार्च को उसकी शादी महुआ खुर्द गांव के निवासी ऋषि मुनि के साथ हुई। शादी के समय जो भी दहेज की डिमांड की गई थी उसे मेरे मायके वालों ने पूरा किया। मेरे पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया ताकि मैं अपने ससुराल में सुखी रहूं। मेरी विदाई के बाद से ही ससुराल के लोग मुझे प्रताड़ित करने लगे। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि शादी के बाद और दहेज मायके से लेकर आऊं। सभी लोग बार बार मायके से पैसा मांगने के लिए दबाव बनाते थे। मैंने जब बताया कि मेरे मायके के लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि आपकी डिमांड को बार बार पूरी कर सके, तो उन लोगों ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो लोग कह रहे थे या तो अपने मायके से 4 लाख रुपए लेकर आओ या फिर ईसाई धर्म को अपना लो। इस काम के भी ससुराल के लोगों को पैसे मिलते थे। वो लोग बहुत दिन से ये काम करवा रहे हैं।
पीड़ित महिला ने बताया कि मैंने मना किया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग जबरन मुझे क्षेत्र के ही एक चर्चनुमा घर में ले गए। वहां ईसाई धर्म में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ससुराल के लोग मेरे ऊपर धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे थे। मैंने बार बार मना करने के बाद भी उस धर्म से संबंधित एक पुस्तक दी, उसमें लिखी हुई प्रार्थना को पढ़ने के लिए कहा, लेकिन मैं विरोध करती रही। मैंने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं अपने धर्म को नहीं बदल सकती हूँ, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चला जाए। उसके बाद वहीं पर मेरी पिटाई की गई। घर आने पर भी वो लोग दबाव बनाते रहे। मेरे बार बार विरोध करने पर ससुराल के लोगों ने मुझे मेरे साथ मारपीट कर घर के बाहर निकाल दिया। मैं इस समय मायके में रह रही हूँ। पीड़ित काजल ने बताया कि यही नहीं, परिवार के लोग गोरखपुर जनपद के अलावा खुशीनगर जिले के कप्तानगंज में स्थित गिरजा घर में भी हमें ले गए थे। इसके अलावा और लोगों को भी वहां ले जाकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवाते थे। इसके बदले में इन लोगों को पैसा भी मिलता था। इस बात का मैं विरोध कर रही थी, जिसके बाद मुझे बुरी तरह से पीटा गया, खाना भी नहीं दिया गया और घर से निकाल भी दिया गया। इन लोगों का टारगेट ऐसे हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कराना का होता है जो गरीब होते हैं और कुछ पैसों के लालच में अपना धर्म बदल लेते हैं। ये लोग धर्मांतरण के लिए पूरे गिरोह का संचालन कर रहे हैं। बता दें कि इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि पीड़िता काजल की शिकायत पर पिपराइच थाने में उसके पति, सास, ससुर, जेठ, नंदोई समेत इस तरह के काम में संलिप्त कुल 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। तो वहीं पुलिस साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि आगे की कार्यवाही सबूतों के आधार पर की जाएगी। न जाने कितने ऐसे मामले हैं जो शादी और प्यार के नाम पर धर्मांतरण की आड़ में आ जाते हैं। ऐसे बढ़ते मामले को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है और अमित शाह ने धर्मांतरण पर क्या कहा, वो भी जानते हैं। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कड़े प्रावधानों के साथ धर्मांतरण रोधी कानून बनाने का वादा किया। जी हां, बढ़ते धर्मांतरण को देखते हुए भाजपा की ओर से घोषणा पत्र में धर्मांतरण को जगह दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर कहा कि महायुति की सरकार बनने के बाद एक समिति गठित की जाएगी जो सभी हितधारकों से चर्चा करेगी। ये समिति इतने कड़े कानून बनाएगी ताकि धर्म परिवर्तन ना हो सके। तो वहीं भाजपा के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि जबरन और धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए एक धर्मांतरण रोधी कानून बनाया जाएगा। कौशल जनगणना के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी के उद्योग की जरूरतों का पता लगाने जहां भी आवश्यक हो, साथ ही कौशल प्रशिक्षण को उन्नत कराने का आश्वासन दिया। धर्मांतरण के बढ़ते मामले को देखते हुए धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून आने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस स्पीड से मासूम लोगों के साथ जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, उससे एक भी व्यक्ति अपने धर्म का नहीं रह पाएगा। ऐसे में देखना होगा कि मामले पर क्या कार्यवाही होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।